देखिए लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर पढ़ा था जाति धर्म और लैंगिक मसले, है ना। तो इसके अपन कुछ ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है इसमें, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है किससे होता है? स्त्री और पुरुष की जैविक अंतर से या समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन बी, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष की बोलने ही बंद हो गया है, बोलना है बेटा। अगला प्रश्न है, जाति आधारित विभाजन केवल कहाँ पाया जाता है? केवल भारत में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और अन्य देशों में धर्म आधारित, संप्रदाय आधारित, नस्ल आधारित पाया जाता है, लेकिन जाति आधारित जो विभाजन है सिर्फ भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की कौन सी बनावट होती है? कौन सी? सामाजिक। सामाजिक बनावट। जैविक बनावट से कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसका अर्थ होता है जो कामों का बंटवारा है। घर के सारे काम महिलाएं करेंगी और घर से बाहर के काम कौन करेंगे? इसी को क्या बोलते हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? यानी ये पूछा है, लिंग अनुपात के बारे में पूछा है कि कितना है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो ये है 943। कितनी है? जो आप 919 की बात कर रहे हैं वो बच्चों का लिंग अनुपात है कि बच्चों में, लड़कों में लड़कियों की संख्या, ये पुरुषों की बात कर रहे हैं मतलब। अगला है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना है? तो ये 8.6% है बेटा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ये धर्म के आधार पर भेदभाव को मना करता है, ये एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, सभी लोगों कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, या सभी धार्मिक समुदायों और नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। ये धर्म को राजकीय धर्म बनाता है ना, क्योंकि भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। अगला है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? कौन सा नहीं है? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना, इसमें बोला है नहीं है। किसी भी एक धार्मिक समूह के हितों को दूसरे हितों के विरुद्ध रखना या धर्म आधारित राजनीति। तो क्या आएगा इसका? नेक्स्ट है, भारत में पंचायतों में महिलाओं को कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? कितनी? एक है, यानी 33% जो कि संख्या में कितने होते हैं? 10 लाख के आसपास होते हैं, इनको सीटों को आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक विभाजन मुख्यतः किस पर आधारित होता है? सामाजिक अपेक्षाओं और रूढ़ियों पर, धार्मिक मान्यताओं पर, आर्थिक स्थिति पर, या क्षेत्रीय पहचान पर? तो इसका आंसर होगा सामाजिक अपेक्षाएं और रूढ़ियों पर। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग कितने प्रतिशत थी? 74%। कितने प्रतिशत? 74। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? 900। रिपीट हो गया क्वेश्चन, 943। कितना है? नारीवादी आंदोलन मुख्य रूप से किसके लिए संघर्ष करते हैं? किसके लिए? महिलाओं को क्या मिल सके? समान अधिकार की लड़ाइयों के लिए लड़े जाते हैं। नेक्स्ट आपका, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घरेलू कार्य सामान्यतः किस प्रकार का होता है? वेतनभोगी कार्य होता है, अवेतनिक कार्य होता है, सरकारी कार्य होता है, या औद्योगिक कार्य होता है? उनका उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता, है ना। वे पुरुषों के कंपैरिजन में 1 घंटे ज्यादा ही काम करती है, लेकिन उनको कोई भी पैसा इसका भुगतान नहीं किया जाता। नेक्स्ट है आपका, स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक रूप से निर्धारित कार्यों का बंटवारा क्या कहलाता है? है ना, सामाजिक रूप से बांट रखा है, वो क्या कहलाता है? ठीक है। अगला है अपना, सांप्रदायिकता का आधार मुख्यतः क्या होता है? धर्म, भाषा, क्षेत्र या आर्थिक स्थिति? धर्म होता है ना। सांप्रदायिकता में क्या होता है? एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों को तुच्छ मान लेता है, या अपने धर्म को क्या मान लेता है? श्रेष्ठ मान लेता है। इसी को क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक। जब कोई धर्म अपने अनुयायियों के हितों को दूसरे धर्म के अनुयायियों के हितों के विरुद्ध मानता है तो उसे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता या सांप्रदायिकता या सामाजिकता या लोकतंत्र? क्या कहेंगे? सांप्रदायिकता। ऐसे क्या कहेंगे? सांप्रदायिकता। नेक्स्ट है अपना,
भारत किस प्रकार का राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब है कि भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? किसी एक धर्म को विशेष दर्जा देना या सभी धर्मों के प्रति सम्मान और व्यवहार करना। क्या होता है इसका अर्थ? सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों का सम्मान करना होता है। अगला, जाति व्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित होती है? जन्म पर, शिक्षा पर, व्यवसाय पर या राजनीति पर? जन्म पर। किस पे होती है? जन्म पर। जाति जन्म के आधार पर ही तो होती है बेटा। किसके घर में आपने जन्म लिया है? ब्राह्मण के घर में लिया है तो ब्राह्मण है ना, और कहीं और लिया है तो कहीं। अगला, भारत में जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है? क्या की गई है? आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्या किया गया है? आरक्षण। ताकि पिछड़े लोगों को क्या मिल सके? आगे आने के लिए अवसर मिल सके। आरक्षण की व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को शिक्षा, रोजगार और प्रतिनिधित्व में अवसर देने के लिए की गई है। आगे, जाति और राजनीति के संबंध में कौन सा कथन सही है? जाति का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, तो मैंने पढ़ा था संबंध तो है। जाति राजनीति को प्रभावित कर सकती है। कर सकती है नहीं कर सकती? तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है। जातीय पहचान उम्मीदवारों के चयन, मतदान और राजनीतिक संगठनों को प्रभावित कर सकती है। अगला है, महिलाओं के साथ समान व्यवहार न करना इसका उदाहरण है? लैंगिक भेदभाव। तो उसका आंसर हो जाएगा लैंगिक भेदभाव। अगला है, किस धर्म को राजनीति में दूसरों से श्रेष्ठ बताना किसका उदाहरण है? सांप्रदायिकता। क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता। जो हम कहते हैं कि हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी धर्म क्या है? छोटे हैं या तुच्छ हैं। अगला है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। हाँ, पूरी तरीके से तो समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ क्या बना है? कानून बना है। अगर कोई अस्पृश्यता या छुआछूत करता है तो इसके लिए बना है आर्टिकल 70, अनुच्छेद 17। अगला है, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रमुख माध्यम क्या है? राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक बहिष्कार, शिक्षा पर रोक या मतदान पर रोक? राजनीतिक प्रतिनिधित्व। जब महिलाएं राजनीति में आएंगी, सरपंच बनेंगी, विधायक बनेंगी, सांसद बनेंगी, तो उनकी स्थिति कैसी होगी? अच्छी होगी। अगला है, जातिगत असमानता को कम करने के लिए सरकार द्वारा अपनाया गया प्रमुख उपाय क्या है? आरक्षण। क्या? निर्वाचन, धार्मिक आरक्षण या जातिगत अलगाव? तो इसका आंसर है आरक्षण। आरक्षण दिया है। आरक्षण ऐतिहासिक रूप से वंचित जाति समूह को लिए अवसर प्रतिनिधित्व देने का प्रमुख उपाय है। इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का आधार हो सकता है? सामाजिक विभाजन किसके आधार पर होता है? जाति, धर्म, लिंग या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। इस तरीके से अपना